बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जो है 3 माह के बच्चों की जो केयर है, प्रोटोकॉल है, यानी 3 माह के बाद उनको दूध कैसे पिलाना है, कौन सी खुराक देनी है और इतनी शदीद गर्मी में उनकी हिफाजत कैसे करनी है, इस पे बात करेंगे। मेरे पास ये 3 किड्स हैं जो कि 3 माह के हैं। 3 माह के, 3 माह 15 दिन तक के, यानी इस एज के बिटवीन है। 3 से 3.5 माह के दरमियान की इनकी एज है। अब ये मेल खड़ा है, इसकी एज जो है ये 3 माह हो चुकी है। ये वाला जो, तो अभी जो है ये माँ के नीचे खुला है, मतलब इसको मैंने कभी अलग नहीं किया माँ से अब, और ना ही कभी माँ को थैला झोला जो है वो लगाया है। यानी जितना दूध वो उतारती है ये साथ साथ पीता रहता है। और दूसरे 2 जो हैं वो बहन भाई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी अभी दूध के हवाले से जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर की। अभी खुराक इनकी इकट्ठी है, यानी दूध के अलावा जो ये खा पी रहे हैं वो आपको बताता हूँ। और दूसरा, ये 2 बहन भाई हैं, ये फीमेल है, ये जो पूरी नागरी है, और ये जो डब्बा है ये मेल है। इनकी एज जो है ये 3.5 माह हो चुकी है। और ये दूध जो है 2 टाइम फ़िलहाल तो इन सब को दिया जा रहा था। अब इनकी रूटीन जो है वो मैं चेंज करने जा रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और जो फीड है इनकी, डिवर्मिंग है, उस पे बात करेंगे। इससे पहले जो है 2 दफ़ा इनकी डिवर्मिंग मैं कर चुका हूँ, अभी करनी है। कोशिश करूँगा कि वो भी वीडियो कैप्चर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि अब जो है किस साल से मैं इनकी डिवर्मिंग करूँगा, और साथ में एवरमेक्टिन भी लगाऊंगा। तो दूध इनको फ़िलहाल जो है अभी तक, यानी आप दोस्तों के साथ शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि कम से कम जो आपके पास किड्स मौजूद हैं उनको 3 माह तक 2 टाइम दूध पिलाएं, जितना भी अवेल है। पहले 2 माह तो मैक्सिमम दूध उनको, यानी जितना ही उनको रिक्वायर्ड है, जितनी उनको भूख है, दोनों टाइम उतना दूध मिलना चाहिए। उसके बाद चूँकि उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, और बकरियों के पास दूध भी इस मौसम के अंदर जितनी गर्मी है उतना नहीं रहता, लेकिन मिलना चाहिए। यानी वो बेशक पेट भर के उनको ना मिले, लेकिन ज़रूरत जो है उनकी वो कम से कम पूरी होनी चाहिए। बॉडी की जो ज़रूरियात है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो होगी दूध के हवाले से बात। अब जो है इसके अलावा इतनी शदीद गर्मी में इनकी क्या केयर की जा रही है। एक तो वक्त के ऊपर डिवर्मिंग करें, ताकि जो वर्म्स हैं इनकी बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं वो इनको नुकसान ना पहुंचाएं, वो वक्त पर तलब किए जा सकें, उनसे निजात हासिल की जा सके। तो डिवर्मिंग करते रहें, एवरमेक्टिन भी लगा दें। पहली डिवर्मिंग जो है आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर की थी कि 1 माह पे की थी, दूसरी 2 माह पे की थी, अब ये 3 के हो चुके हैं। तो अभी मैंने डिवर्मिंग की नहीं है, अब करूँगा, तो कोशिश करूँगा उसको भी कैप्चर करूँ और आप दोस्तों को दिखाऊँ। इसके अलावा चारा जो है वो सेपरेट इनको नहीं डाला जा रहा, यानी ये इधर अपनी माओं के साथ खुले घूम रहे हैं। तो साथ जो भी चारा डाला जाता है सुबह के टाइम जो है वो मैं चने का कट जो है, चने का भूसा जो है वो मेरे पास अवेल है, वो इनको डालता हूँ, वो ये खाते हैं। और साथ में मकई, उसके ऊपर साबत मकई जो है वो मैं गिराता हूँ, उसको ये खाते हैं। और दोपहर में वही रूटीन है जो बड़े जानवरों की है। पानी शक्कर वाला जो है वो ये पीते हैं, और खुश होकर पीते हैं। तीनों बच्चे जो हैं ये पीते हैं, बार बार पानी को पीते हैं, यानी वो भी इनको दिया जाता है ताकि गर्मी जो है वो इनकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज ना हो। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 48-49 के राउंड अबाउट यहाँ पे जा रहा है। तो इतनी गर्मी के अंदर बच्चे जो हैं, अक्सर शिकायत आती हैं कि वो ज़रा ढीले हो जाते हैं, इवन यहाँ तक कि दूध पीना भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमने मौसम की शिद्दत से इनको बचाने के लिए पानी जो है ग्लूकोज वाला या शक्कर वाला वो इनको पिलाना है, इनके सामने रखना है, ताकि ये इंटरनली तौर पर जो इनके मसाइल हैं हीट की वजह से वो इनको सामना ना करना पड़े। तो दूसरा जो है वही फार्मूला जो बड़े जानवरों के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, वो भी ये पाउडर खा रहे हैं, गर्मी वाला जो है वो भी इनके सामने रखता हूँ, उसको भी ये खाते हैं। तीसरी चीज़ इनको जो खुराक देता हूँ शाम में, यानी जो दलिया है उसमें इसबगोल की गुली जो है वो मैं ऐड करता हूँ, वो मैं इनको सेपरेट खिलाता हूँ। क्योंकि
जिस तरह का मौसम चल रहा है, जितनी शदीद गर्मी है, इस मौसम में बच्चों के लिए जो बड़े जानवर हैं या बकरियां कुर्बानी वाले जिनको हम फीड दे रहे हैं, उनके लिए लाजिम है कि उनकी फीड में इसबगोल की गोली शामिल, क्योंकि वो जो है गर्मी का मुकाबला करने के लिए, जानवरों से अच्छी ग्रोथ लेने के लिए शदीद गर्मी में इंतहाई ज़रूरी है। तो लिहाजा वो मैं शामिल करता हूँ, वो ये खाते हैं। उस वजह से बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर शाइनिंग होती है और गर्मी फील नहीं करते जानवर जो है। अब तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बहरहाल शदीद धूप में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जानवर जो हैं वो गर्मी फील नहीं करते। अब आते हैं जी दूध की जो रूटीन अब इनकी चेंज करनी है, क्योंकि अब जो है इनको 8-10 दिन तक और दूध देंगे, उसके बाद इनको दूध नहीं देंगे, दूध इनका ख़त्म कर दें। अब इनकी जो रूटीन है दूध की, वो मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ कि अब इनको 24 घंटे के बाद दूध दिया करूँगा। ये देखें, ये तो खैर खुला है, इसको तो मैं चेंज नहीं करूँगा। जितना दूध होता है इसकी माँ के नीचे वो ये पीता रहता है। वो जो जोड़ी है उस बकरी को मैं थैला लगाता हूँ। तो अब मेरी कोशिश है कि उसको मैं 24 घंटे बाद, और 24 घंटे बाद भी मैं अब उनको शाम में दूध पिलाया करूँगा। तो वो 8-10 दिन पिलाऊंगा शाम के टाइम में, फिर इनका दूध जो है वो बंद कर दिया जाएगा, ताकि ये अपनी सारी तवज्जो जो है वो फिर चारे पे ले आएँ। ये ज़ाहिरी बात है कि जब इनको दूध मिलता है 2 टाइम, जब भी मैं उस टाइमिंग में आता हूँ, जैसे अब आया था, अभी इनको पिलाया है, तो ये फिर भागते हैं, इनकी तवज्जो इधर होती है, चाहे कोई और फीड भी पड़ी हो। तो आप दोस्तों के साथ शेयर करने का पर्पज़ ये है कि बच्चों को कम से कम 3 माह तक लाजमी प्रॉपर दूध मिलना चाहिए, अगर हमने उनसे अच्छी ग्रोथ लेनी है। उसके बाद 8-10 दिन आहिस्ता आहिस्ता उसको दूध को ख़त्म करें, यकदम दूध पिलाना बंद मत करें। लेट्स सपोज कि ये प्रॉपर दूध पीते रहे हैं 1.5 से 2 माह की एज तक, यानी अपनी भूख मिटाते रहे हैं। उसके बाद इनकी जो जिस्मानी वेट है, इनका जो जिस्मानी साख्त है वो बड़ी हो गई, तो दूध इनको उतना तो नहीं मिला कि ये अपने पेट को भर सके, लेकिन इनकी ज़रूरियात इंटरनली पूरी होती रही हैं। तो अब जो है ये 3 माह के हो चुके हैं। अब इनकी जो दूध की रूटीन है उसको हमने उस तरफ लेके जाना है कि दूध पिलाना ख़त्म करना है, बंद करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करना है जी, यकदम नहीं करना। पहले एक टाइम पे इनको लेके जाएंगे और 2-4 दिन एक टाइम पे दूध इनको जितना है वो पिलाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार कम कर देंगे, तो फिर उसको बंद कर देंगे, ताकि इनको फील ना हो। जब हम यकदम दूध को बंद करेंगे तो बच्चे जो हैं वो वीक हो जाएंगे। तो इसलिए ये दूध छुड़वाने का तरीक़ाकार है बच्चों का कि आप पहले 2 टाइम पिलाते हैं तो उसको एक टाइम पे ले जाएं, फिर जितनी डोज उसकी दे रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें 2-4 दिन, उसके बाद छुड़वा दें, यानी पिलाना बंद कर दें। फिर बच्चे फील नहीं करेंगे, ना ही उनकी ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो थी। मैं वम्स के ऊपर फिर लास्ट पे बात कर दूं कि डिवर्मिंग इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम बच्चों की डिवर्मिंग नहीं करेंगे 1 महीने के बाद, ऐसे करनी तो 20 दिन के बाद चाहिए, क्योंकि इस एज में वम्स ज़्यादा अटैक करते हैं पहले जो 3-4 माह होते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चे दूध पीते हैं, दूध की वजह से भी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर वम्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा ये इनको किसी भी चीज़ को मुंह मारने की आदत होती है जब बच्चे नया नया चारा खाने लगते हैं, तो बट्टी को भी मुंह मारते हैं, दीवारों को भी चाटते हैं, तो इससे जो है वम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं बच्चों में बड़े जानवरों की निस्बत। तो इसलिए वक्त पे डिवर्मिंग इंतहाई ज़रूरी है। तो ये बच्चों के हवाले से एक तो आपको ग्रोथ भी दिखा दी है, वम्स में भी मैंने बात कर दी, यानी पेट के कीड़े जो हैं, और दूसरा जो है दूध के और खुराक के हवाले से भी आप दोस्तों को बता दिया है कि कौन सी खुराक मैं इनको दे रहा हूँ और दूध कैसे ख़त्म करवाया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम शौकीनों तक बच्चों के हवाले से जो वीडियोस हैं वो लाजमी पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।